नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। दोस्तों, ये एक भारतीय सामाजिक सुधारक थे, एक भारतीय दार्शनिक थे और बाद में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। दोस्तों, अगर इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1824 में गुजरात में होता है और इनका पिता का नाम लालजी तिवारी और इनकी माँ का नाम यशोदाबाई। और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर होता है। दोस्तों, बचपन से ही धार्मिक कर्मकांड, जाति प्रथा, इस सब के सख्त खिलाफ थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसके दिमाग में एक बात आई कि आखिर सत्य क्या है, आखिर हमें जीवन में क्या करना चाहिए। क्योंकि उस समय का जो समाज था, जाति प्रथा चरम पे था, धार्मिक कर्मकांड चरम पे था, हर जगह रूढ़िवादियों सोच उस पे थोप दी जाती थी और उसी के अनुसार वो जीवन चलाते थे। और इस सब चीज़ों को देखकर स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत ही दुखी हुए और इन्होंने भारत भ्रमण प्रारंभ किया। पूरा भारत का दौरा करना स्टार्ट किया। एक सत्य की खोज में निकल पड़े घर से। और फिर दोस्तों, उसी सत्य की खोज में ये मथुरा आते हैं और मथुरा में स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाते हैं। और इसका मानना था कि पूरे जीवन का सच्चाई वेद में निहित है, वेदों में निहित है। इसलिए हमें हमेशा अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों की ओर आना चाहिए। और फिर दोस्तों, इन्होंने करीब 1874 में एक बुक लिखी जो कि हिंदी भाषा में था, सत्यार्थ प्रकाश। और इस बुक में इन्होंने पूरी तरह से खंडन किया है कि हमारे भारतीय समाज किस ओर जा रहा है और हमारे भारतीय समाज में कितनी बुराई है यहाँ पर। क्योंकि उस समय जाति प्रथा चरम पे होता था, जो कि अभी भी है, और धार्मिक कर्म कांडों को ज़्यादा वो दिया जाता था। लोग इसी में लगे हुए थे, मूर्ति पूजा ज़्यादा उस समय होता था। तो इस सब के बारे में इन्होंने पूरा खंडन किया इस बुक में। और फिर इन्होंने इस बुक में ये भी बताया दोस्तों कि हम सभी को अपने प्राचीन धर्म ग्रंथ जो पुराण है, जो वेद है, इसकी ओर लौटना चाहिए। क्योंकि सारा सच्चाई इसी में निहित है, जीवन का सार इसी में है, वेद में ही है। और इन्होंने इसका पुरजोर समर्थन किया। और उसके बाद करीब 1875 में दोस्तों आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया। और इनका प्रसिद्ध नारा है, वेदों की ओर लौटो। और पूरे भारत में एक क्रांति लाने का काम इन्होंने किया दोस्तों। हर जगह इन्होंने जा के लोगों को समझाया, बताया कि आप अंधविश्वास में मत पड़ें, आप वेदों की ओर लौटें और वेद का अध्ययन करें। और इसी में सारा जीवन की सच्चाई निहित है। दोस्तों, इन्होंने समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। और इसे भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। दोस्तों, पहली बार भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। और पहली बार हिंदी को राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, इसके बारे में इन्होंने ही बताया था। और इसका मानना था क्योंकि हिंदी अगर राष्ट्रभाषा होगी तो हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे, एक दूसरे की भाषा को समझ पाएंगे। इसलिए इन्होंने पुरजोर वकालत किया कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। अब फिर दोस्तों, इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। समाज में इन्होंने एक क्रांति लाने का काम किया है, एक महान व्यक्ति। और फिर दोस्तों, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे जो भी हो, हर जगह इनका योगदान रहा। और जितने भी भारत के पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर आर्य समाज को फैलाने का इन्होंने काम किया। और फिर 1883 में इसका देहांत हो जाता है। नमस्कार।